व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। ये है हेल्थ एंड फिटनेस और आज हेल्थ एंड फिटनेस चैनल के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज शोल्डर की, वो है सिंगल हैंड डंबल प्रेस। ये एक्सरसाइज मैंने अपने पिछला जो प्रोग्राम था गेट रिप्ड, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ऑलमोस्ट मेरे पिछले सारे प्रोग्राम के अंदर आपने बारबल का इस्तेमाल किया है या डंबल है जो सीटेड डंबल का इस्तेमाल किया है डंबल प्रेसेस का। यहाँ पर हम सिंगल हैंड डंबल प्रेस लगाएंगे लेकिन स्टैंडिंग में लगाएंगे। सो सबसे पहले हम एक्सरसाइज देखते हैं। मैंने आपके लिए एक्सरसाइज शॉर्ट की है, एक्सरसाइज देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। लेट्स चेक आउट द वीडियो फर्स्ट। सो आपने देखा है कि मैंने किस तरह से सिंगल हैंड जो डंबल है स्टैंडिंग वेरिएशन में लगाई। तो अगर आप देखें पहले आपको मैं बताऊं कि शोल्डर, जैसा बताता आ रहा हूं हर प्रोग्राम में बताया है शोल्डर के बारे में थोड़ी सा, फिर क्विक आपको बता दूं इंफॉर्मेशन। शोल्डर को कहते हैं डेल्टॉइड्स, डेल्ट्स। सो डेल्ट्स मतलब उसके अंदर एंटीरियर मतलब फ्रंट शोल्डर, लैटरल मतलब साइड शोल्डर, पोस्टीरियर मतलब रियर डेल्ट्स। तो तीन शोल्डर का जो उसके अंदर तीन मसल है। तो जो हमारी ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमारी है एंटीरियर की, उसके साथ हमारा लैटरल और रियर डेल्ट्स भी ट्रेन हो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा। जो हमारा मेजॉरिटी में जो प्राइमरी मसल है शोल्डर का वो है एंटीरियर मतलब फ्रंट शोल्डर। नाउ आप देखें एंटीरियर कैसे हो रहा है। सो एंटीरियर मसल एक्टिवेट होने के लिए एंटीरियर के ऊपर वेट टेंशन होनी जरूरी है, लैटरल पर टेंशन होनी जरूरी। जब हम लैटरल रेज लगाते हैं इस फॉर्म में टोटल जो टेंशन है वो लैटरल पर है, लेकिन जब ये आर्म ऊपर है तो आपको टेंशन ट्रेवल करती है एंटीरियर के ऊपर। सो जो बारबल प्रेसेस लगाते हैं, डंबल प्रेस लगाते हैं, उन सभी में आपका एंटीरियर मसल ट्रेन होता है। फ्रंट में एंटीरियर, अगर वो बिहाइंड है तो एंटीरियर के साथ लैटरल। तो यहां पर जो आप देखें जो एंटीरियर मसल है वो आपका प्राइमरी मसल है, बाकी आपके सपोर्टिंग सेकेंडरी मसल्स है शोल्डर के। बाय द वे आपका ओवरऑल शोल्डर ट्रेन होता है, लेकिन इसमें ट्राइसेप्स और अदर मसल भी इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत थोड़ा। नाउ सिंगल हैंड में आपने क्या करना है, आपने देखा है कि मैंने एंगल को होल्ड किया है। आप किसी भी एंगल को, दीवार को, किसी चीज को, रैक को होल्ड कर सकते हैं और आपका जो एंगल है, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। आपने यहाँ पर 90 के एंगल पर पूरा रखना है डंबल, और जब ऊपर जाएं आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस मसल को अपने कान के बिल्कुल पास, तो वो सही नहीं है। आपने पूरी आर्म जो है वो एक्सटेंड करनी है ऊपर, फुली एक्सटेंड, जिससे आप जो ज्यादा ब्लड है वो सप्लाई कर पाएंगे एंटीरियर मसल के अंदर। आपको मालूम है जितना ब्लड आपके मसल में ट्रेवल करेगा आपका मसल उतना ही ग्रो करेगा, क्योंकि जो ब्लड है उसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जो आप सारे वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू, जो आप सारा दिन डाइट में लेते हैं। ओके, नाउ हमने स्टैंडिंग वर्जन में लगाई एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, जिन लोगों को लोअर बैक की प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, उसकी टेंशन जो है वो लोअर बैक पर नहीं होगी। जब वो खड़े होते हैं तो टेंशन आपकी दोनों टांगों पर होती है, जब वो बैठते हैं तो टेंशन आपकी सेक्रम और हिप एरिया लोअर बैक पर ज्यादा है। तो सीटेड में आपके ज्यादा टेंशन स्पाइन के ऊपर, लोअर डिस्क के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो जिन लोगों को लोअर बैक की प्रॉब्लम है आप स्टैंडिंग लगाएं, डबल की जगह सिंगल लगाएं ताकि आपको सपोर्ट मिलेगी और जिससे आपका जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो स्पाइन के थ्रू लेग्स पर जाएगा, ना कि आपके लोअर बैक और डिस्क के ऊपर। तो इस तरह से जब आप खड़े होकर भी एक्सरसाइज लगाते हैं तो टेंशन कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। ये नहीं कि बिल्कुल निगलेक्ट होती है, लेकिन आपकी सीटर से आपके स्पाइन के प्रेशर है वो लगभग 50 गुना ज्यादा प्रेशर है। तो प्रेशर कम होता है जब आप स्टैंडिंग में लगाते हैं। ना इसके आपने सेम 8 रेप्स लगा सकते हैं हैवी डंबल के। अगर आपने फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर ट्रेन करना है, मतलब मैस के लिए, अगर आपने डेफिनेशन के लिए या स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस के लिए आपने ट्रेन करना है तो स्लो ट्विच मसल फाइबर 15 से 16 रेप्स लगाएं। 3 से 4 सेट आप लगा सकते हैं। मेरी गेट रिप्ड प्रोग्राम के अंदर ये एक्सरसाइज है, इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने, अगर आप कोई और प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं।
तो गाइस एनाटॉमी को समझें, शोल्डर के फंक्शन को समझें, फॉर्म सही होनी जरूरी है। इसके बाद अपने शोल्डर को अच्छी तरह स्ट्रेच जरूर करें, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग जरूरी है। ऑल्सो सिंगल हैंड लगाने से आप एक साइड पर बेटर माइंड मसल बना सकते हैं। उससे आप उस मसल के ऊपर जो टेंशन है, उसके ऊपर जो आपका अंदर से कनेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा वर्सेस दोनों साइड से। और जिन लोगों को मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, लोगों का कईयों का शोल्डर थोड़ा एक साइड थोड़ा वीक है, दूसरा साइड स्ट्रांग है, उससे आपका इक्वल होने में मदद होगी, ताकि आप वीकर साइड है वो पहले ट्रेन करें और जो स्ट्रॉन्गर साइड है वो बाद में ट्रेन करें, और जिससे आप वीकर साइड में अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हैं। बारबल से आपका माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा नहीं बनेगा वीक साइड में, जितना आप डंबल से बनेगा। जो फ्री वेट्स है, जो यूनिलैटरल एक्सरसाइज है, वो इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो स्पाइन जिन लोगों को प्रॉब्लम है डिस्क की, उसके लिए एक्सरसाइज अच्छी है। जिन लोगों के मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, उससे आप सिंगल हैंड की अच्छी है। और ओवरऑल आपकी फॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी से बढ़ेगी। ऑल्सो नई एक्सरसाइज है, नई नहीं है लेकिन मेरे किसी स्केड्यूल के अंदर नहीं है, गेट ट्रिप को छोड़कर। और आप बहुत सारे लोग नहीं लगाते, मोस्टली आप डंबल प्रेस ही लगाते हैं सीटेड, लेकिन अलग एक्सरसाइज ऐड करते हैं जब, तो आपका मसल जो है वो शॉक होगा, आपकी बॉडी शॉक होगी। और जब आप चेंज करते रहते हैं एक्सरसाइज को, उससे प्लेटो भी नहीं हिट करता और आपकी बॉडी भी चेंज होगी। चेंज से आपकी बॉडी चेंज होती है। सो दैट्स इट गाइस, अपने इस वर्कआउट स्केड्यूल में आप इस एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 सेट, 8 रैप या 15 रैप आपके गोल पर डिपेंड करता है। That's it guys, this is Guru Man, over and out. Bye. So, alright guys, if you like my videos, make sure you subscribe the channel, share the video, like the video and comment your question below.